तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। जो आज का टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे अव्यय को, जो कि महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमें, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है वो वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? भाव प्रकट करने के लिए होता है। यहाँ पे कहना है कि भाव जो प्रकट करते हैं, बल प्रदान करते हैं, वाक्य को वजन बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं निपात। उनको हम क्या कहते हैं? निपात। हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? परिणाम बता रहा है। पहला है, यह लड़की सुंदर है। इस बारिश में बहुत ओले पड़े, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। मैदान हरा भरा है। यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बहुत जो है वो परिणाम बता रहा है, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मनोभाव को प्रकट करने के लिए वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। विस्मय आदि बोधक। मनोभाव प्रकट करने के लिए मतलब भाव बताने के लिए अनुबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक, विकल्प बोधक अव्यय। क्या होगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, विस्मय आदि बोधक। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीति इसमें है कि तेज है, तरीका बताया है कि वह तेज दौड़ती है। अगला क्वेश्चन है, लगभग किसका उदाहरण है? लगभग। लगभग किसका उदाहरण है? लगभग किसका उदाहरण है? संबंध बोधक। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। परिमाण, संयोजक, विराम सूचक, विकल्प बोधक। कौन सा आंसर सही हो? इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। इनमें से किस प्रकार का अव्यय का प्रयोग हुआ? परिमाणवाचक, परिमाण दर्शक, संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प बोधक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें विकल्प बोधक आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर इसके मतलब सही है। यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एआरओ में। निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? फलतः, क्योंकि, किंतु, इसलिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विरोध कौन बता रहा है? विरोध कौन जता रहा है या बता रहा है? दोनों हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? फलतः, क्योंकि, किंतु, इसलिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जो किंतु परंतु होता है वो विरोध दर्शक होता है। सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? रीतिवाचक, तरीका बता रहा है ना, धीरे धीरे। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तरीका बता रहा है ना, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ताकि, तब, तथापि, यद्यपि। कौन सा आंसर सही हो? क्वेश्चन नंबर 9। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ताकि। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ताकि। ताकि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या परिमाण दर्शक अव्यय है? और, लेकिन, फलतः, नहीं नहीं। परिणाम कौन बता रहा है? परिणाम पहला हो जाएगा ऑप्शन इसका, और वो तो अलगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। फलतः परिमाण दर्शक अव्यय है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समझने की कोशिश करिएगा। स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है जब जो मानो की। स्वरूपवाचक व्याधिकरण, स्वरूपवाचक व्याधिकरण अव्यय नहीं है। स्वरूपवाचक व्याधिकरण अव्यय नहीं है। स्वरूपवाचक व्याधिकरण अव्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा हो जाएगा जब। ये संबंधवाचक होता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी एक खाली स्थान है क्रिया विशेषण। कभी कभी, काल, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। कभी कभी, कभी कभी क्या होगा? काल, समय का बोध करा रहा है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया का विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया का विशेषण नहीं है?
संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाएं आपस में जुड़े, सांझ सवेरे प्रतिपल कुछ ना कुछ वहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 13 हमारे पास, आंसर इसका डी वाला सही हो जाएगा। वहाँ पर जो है वो संयुक्त क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया का विशेषण है? निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया का विशेषण है? छटपट, यहाँ तक, प्रतिपल, कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो यहाँ तक है वो एक यौगिक क्रिया है एक तरीके की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? एक शब्द को किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? एक शब्द को किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? संज्ञा, विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? संबंध में इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता, सी वाला आंसर सही है, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक, संबंध जो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका के बिना, है ना, ये बिना जो यहाँ पे जोड़ा गया है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? इसके घर के आगे मेरा घर है। संबंध बोधक, उसके घर के आगे ही मेरा घर है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर हमारा सही हो जाएगा आगे। ये जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया। अले कटोरे भर उसने खीर खाई। अनुबंध संबंध बोधक, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कटोरे भर उसने खीर खाई, कटोरे भर उसने खाई। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 18, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। जो भर है वो अनुबंध संबंध बोधक के अंतर्गत आता है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? इसलिए जो होता है वो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। ये भी यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है? क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है? बाप रे बाप, हे राम, शाबाश, साधु साधु। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? शाबाश जो है वो अनुमोदक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? सुंदर, साधु साधु, शाबाश, बाप रे बाप। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नहीं है पूछा है, बाप रे बाप ये प्रशंसा सूचक नहीं है नहीं, ये प्रशंसा सूचक नहीं है, ये घबराहट में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और या क्रिया विशेषण। सहित क्या है नहीं, ये तो पूछा है कि सहित क्या है। कि सहित सीता सखियाँ और पुष्प वाटिका को जोड़ने का काम कर रही है, तो सहित क्या है? संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 1 प्रकार के। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। ये मूल क्रिया विशेषण एक होता है, इसमें पहले 3 आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा हो जाएगा। यौगिक क्रिया होता है, स्थानीय क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, तुम प्रतिदिन खेलते हो उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम प्रतिदिन खेलते हो वाक्य में उपयुक्त प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या स्थानवाचक? प्रतिदिन क्या बताया है? काल बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में काल बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध बताने का प्रयोग हुआ है। मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। संबंध कौन बता रहा है? संबंध का देखिए, इसका आंसर जो संबंध से रिलेटेड होगा वही होगा। मैं काम के पीछे आया था, है नहीं, काम के पीछे मतलब काम से संबंध, काम से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, और किसी में है मैं काम के पीछे आया था। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है?
समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक? क्वेश्चन नंबर 26 है। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ये समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? मनोभाव के अनुसार हटो शब्द में कौन सा विस्मयादि बोधक है? विस्मय, धिक्कार, चेतावनी या संबोधन? हटो, हटो में क्या मतलब क्या जोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये चेतावनी दिया जा रहा है। सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर क्या है? भर क्या है? निपात, संयोजक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द में कौन सा संबोधक है? हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द में कौन सा संबोधक है? मौलिक, सविभक्ति, यौगिक, निर्विभक्ति? हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, जो पूर्वक क्या है? पूर्वक किसको जोड़ने का काम कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, ये मौलिक है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? 4 प्रकार होते हैं। पहला तो स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। ये है क्रिया विशेषण, अर्थ के आधार पर इसका प्रयोग हुआ है और अर्थ के आधार पर ही इसको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, अव्यय क्या है? अव्यय है वहाँ, जो लिंग, वचन और मतलब किसी तरीके से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिंग है, वचन हो, चाहे अन्य कोई व्याकरणिक रूप उस पर आ जाता हो, वो उस पर लिंग वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं अव्यय। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय क्या है? कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय क्या है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, भर। अगला क्वेश्चन है, वह 1 सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह 1 सप्ताह के बाद घर आया, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्रिया क्या है? बाद आया। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, क्या आंसर सही हो जाएगा? कब आया? बाद में। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध बोधक कौन से है? इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। संबंध जो बता रहा है, सेनाएं और क्षेत्र के बीच में कौन संबंध बता रहा है? सेनाएं और मतलब आगे बढ़ी, आगे जोड़ने का काम कर रहा है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आया मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया मैं गया। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, समुच्चय बोधक क्या है? और बी वाला आंसर सही हो जाएगा, और जो है वो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्न में अव्यय है, ठीक, कृष्णा, जापान और उत्तर। मैंने क्या बताया? लिंग वचन में किसमें मतलब चेंजिंग ना है, बदलाव ना हो, वहाँ पे उसका अव्यय कहते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस मैं नहीं जा सका वाक्य रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। अफसोस मैं नहीं जा सका, हर्ष सूचक है, आश्चर्य सूचक है, शोक सूचक है, संबंधन सूचक? अफसोस। क्वेश्चन नंबर 37, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, शोक है। अरे ये क्या हो गया, इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 38, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। सही है, वह पढ़ता है, बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द पर नहीं, लेकिन क्या है? लेकिन पे किसी का फर्क नहीं पड़ता है, वचन का, लिंग का या अन्य किसी चीज़ का व्याकरणिक तरीके का। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा आंसर सही हो जाएगा। अव्यय इसमें सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, लेखांकित शब्द क्या है?
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, सीधी सी बात है ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वीडियो 2018 में जो परीक्षा हुई थी, युवा कल्याण अधिकारी की परीक्षा जो हुई थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। मुंबई के निकट पूना है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है, के निकट क्या होगा, संबंध या समुच्चय बोधक, संज्ञा सर्वनाम नहीं है, ऐसे क्लियर होता है, संज्ञा और सर्वनाम इसमें नहीं है, लेकिन कौन सा समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक। मुंबई के निकट, पूना और मुंबई के बीच में संबंध बता रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। हाय अब मैं क्या करूं, विस्मयादि बोधक शब्द क्या है। हाय सिंपल, हाय हेलो, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अजन्मा, अर्थात, अथवा, अतएव। सिंपल देखिए बहुत क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको घुमा के पूछ लिया है एग्जामिनर ने। क्वेश्चन नंबर 42 हम आ जाते हैं, अजन्मा, अर्थात, अजन्मा और अर्थात, अथवा और अतएव, ये एक जैसे लग रहा है, ऐसे हम कर सकते हैं, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, नहीं पूछा था, जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा पद विकृत नहीं होता है, मतलब अलग अलग नहीं होता है, टूटता नहीं है, विकृत नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण और अव्यय। क्या मैंने बताया, किस पे फर्क नहीं पड़ता है, अव्यय पे कोई लिंग वचन का फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भाग में विभक्त किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, संबंधवाचक हो गया 12, 13 या 14 या 15। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 13 प्रकार के संबंधवाचक अव्यय को हम बांट सकते हैं, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, व्याधिकरण, संबंधिक बोधक, संबंधीकरण बोधक। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर इसमें सही हो जाएगा समुच्चय बोधक, बी वाला हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में अव्यय है, दक्षिण, भारत, आह, श्याम। अव्यय बताइए, दक्षिण, भारत, आह, श्याम। दक्षिण, भारत और श्याम ये अव्यय नहीं है, आह जो हो जाएगा इस पे लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी वाला आंसर राइट है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्दों को पहचानिए, संबंध सूचक अव्यय, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय। रात भर, भर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, भर क्या होगा, संबंध बता रहा है, भर संबंध बता रहा है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है वो क्या होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिन वाक्यों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है वो क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा लास्ट ये क्वेश्चन रहेगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, इसका आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला। आई होप ऐसे जो क्लास चलती रहेगी आप लोग देखते रहिए, 50 क्वेश्चन हम डेली करने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू।